आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए। पहला दिया है हमें संयोजी बैंड, दूसरा दिया है हमें चालन बैंड और सी में दिया है यहाँ तीसरा दिया गया है वर्जित ऊर्जा अंतराल। सबसे पहले हम कुछ मूलभूत बातों को देखते हैं, जैसे कि शुद्ध अर्धचालक जिसे हम न्याय अर्धचालक भी कहते हैं। तो शुद्ध अर्धचालक ऐसे पदार्थों से बना होता है जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धियां नहीं मिलती, जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे उसका उदाहरण देखें तो होता है जर्मेनियम जिसका परमाणु क्रमांक 32 तथा दूसरा सिलिकॉन जिसका परमाणु क्रमांक 14 होता है। तो यहाँ पे यदि हम सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6 तथा होगा 3s2 तथा 3p2। तो आप देखेंगे कि यहाँ इसके प्रथम कोष में या प्रथम कक्षा में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, द्वितीय कोष में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तथा अंतिम कोष में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो यहाँ पे 4 जो इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में उपस्थित है, अर्थात इसकी जो संयोजकता है हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से जो संयोजकता है अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण से इसकी जो संयोजकता क्या होगी, यहाँ पे धन 4 होगी। जब कोई दो परमाणु पास पास आकर ठोसों का निर्माण करते हैं, उसके जो संयोजी कोष के जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके जो ऊर्जा स्तर है वह फैलकर ऊर्जा यहाँ पे बैंड का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 बैंड का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो निम्न ऊर्जा स्तर का जो बैंड होता है वह होता है, उसे हम कहते हैं कंडक्ट, यहाँ पे वैलेंस बैंड, तथा जो यहाँ पे उच्च ऊर्जा स्तर होता है उसे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे जो वैलेंस बैंड है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संयोजकता बैंड या इसे हम संयोजी बैंड कहते हैं, तथा जो कंडक्शन बैंड है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम चालन बैंड कहते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों बैंडों के बीच की जो यहाँ पे ऊर्जा अंतराल होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो यदि यहाँ जो संयोजकता बैंड है अर्थात जो संयोजी बैंड है उसका जो उच्चतम ऊर्जा स्तर है अर्थात अधिकतम ऊर्जा स्तर है, यदि हम उसे यहाँ पे EV से प्रदर्शित करें तथा यहाँ पे जो चालन बैंड का जो निम्नतम ऊर्जा स्तर है यदि हम उसे इसी से प्रदर्शित करें, तब यहाँ पे हम जो देखते हैं कि जो यहाँ पे ऊर्जा अंतराल है अर्थात वर्जित ऊर्जा अंतराल, यदि हम इसे Eg से प्रदर्शित करें तब यहाँ पे Eg बराबर क्या हो जाएगा, EC ऋण हमें यहाँ पे EV प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे जो संयोजकता बैंड होता है वह निम्न ऊर्जा स्तर होता है तथा जो चालन बैंड होता है वह उच्च ऊर्जा स्तर होता है। तथा यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वह कहाँ उपस्थित होंगे, वह जो होंगे संयोजकता बैंड में उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो उपस्थित होते हैं और जब यहाँ पे हम उसमें ऊर्जा देते हैं या यहाँ पे हम उसको ऊर्जा प्रदान करते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा ग्रहण करके यहाँ किस में चली जाती है, चालन बैंड में चली जाती है। तो इस प्रकार से चालन बैंड में जाने से उसकी चालकता जो है, जितने ही अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे चालन बैंड में तो उससे यह क्या होगी, उसकी चालकता बढ़ेगी। तो यह जो पहले क्या होता है, यहाँ पे चालन बैंड जो है खाली होते हैं अर्थात रिक्त होते हैं तथा इसमें से जो संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन जो है वह ऊष्मा ग्रहण करके या ऊर्जा ग्रहण करके यह क्या चालन बैंड में जाते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी पदार्थ में यहाँ पे संयोजकता बैंड जो है यह पूर्ण पूरित या आंशिक रूप से पूरित हो सकता है तथा यहाँ पे चालन बैंड रिक्त हो सकता है या तो यहाँ पे आंशिक पूरित हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे चालन बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसके आधार पर हम क्या करेंगे, इसकी चालकता को निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो संयुक्त बैंड में हमेशा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा यहाँ पे जो चालन बैंड है वह रिक्त हो सकता है। तो इस प्रकार से दोनों बैंडों के बीच की जो यहाँ पे जो ऊर्जा अंतराल है उसे हम क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं तथा यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता, यह हम दोनों बैंड की दूरी को बताता है। यदि हम यहाँ पे वर्जित ऊर्जा अंतराल को यदि यहाँ पे हम जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है Eg का मान देखें तो चालकों के लिए, तो यह चालक में लगभग Eg जो है लगभग यहाँ पे 0 होता है तथा अर्धचालक में यहाँ पे जो Eg होता है यह 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यहाँ कम होता है तथा कुचालक में यहाँ पे जो Eg जो होता है वह लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग पदार्थों में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वह अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे समझा इस प्रकार से कि यहाँ पे चालन बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल, संयोजकता बैंड को यही हमें प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।